नमस्ते। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं स्किल पॉडकास्ट, जहां हमारी कोशिश है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दें। आज के एपिसोड में हमारे साथ है रामानुज मुखर्जी जी, फाउंडर एंड सीईओ लॉ सीखो, जो अभी रिसेंटली एनएसडीसी के पार्टनर भी बने हैं। रामानुज NUJS कोलकाता से ग्रेजुएट हैं और एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहे हैं। लॉ सीखो एक लीगल एजुकेशन स्टार्टअप है जहां पर फोकस है न्यू एज स्किल डेवलपमेंट पर फॉर लॉयर्स एंड नॉन लॉयर्स। आज हम रामानुज जी से जानेंगे कि लॉयर्स और नॉन लॉयर्स के लिए लीगल फील्ड में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स एंड फ्रीलांस वर्क इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे यूथ के लिए अवेलेबल है। रामानुज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे लॉ सीखो की जर्नी के बारे में, और क्या आप लॉयर्स और नॉन लॉयर्स दोनों के लिए प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं? थैंक यू हानि जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने को मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताने को मिलेगा मुझे सबको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लॉ सीखो हमने शुरू किया था 2018 में। हमारा मकसद ये था कि जो इंडिया में लॉयर को जो लीगल एजुकेशन जो कॉलेज में मिलता है वो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल जो रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट का जरूरत है या नौकरी मिलने में जो स्किल्स काम में आता है, वो गैप रह जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत लोगों को नौकरी मिलने में बहुत परेशानी होती थी और अभी भी होता है बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे ही हमने लॉ सीखो स्टार्ट किया था। उसके बाद बहुत लोग हमारे साथ जुड़ गए और बहुत सारे लोगों से हमने काम किया। अभी ऑलमोस्ट हर महीना हम लोग 600-700 लोगों को जॉब, इंटर्नशिप और फ्रीलांस वर्क दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को। तो इसी के ऊपर हमारा पूरा फोकस है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेनिंग मिले लोगों को वैसे हो कि उस ट्रेनिंग के चलते उनको एक अच्छा इनकम की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से रहने वाले हैं, वो बड़े शहर में रहते या कोई गांव में रहते, उनके पास इंटरनेट होना चाहिए। उनको थोड़ा लॉ का प्रोफेशन ऐसे है ग्लोबली कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, तो उनको इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए। उनको अगर नहीं होता है कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का, तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं और इसके थ्रू उनको मतलब एक आज के दिन में इंडिया में ऑलमोस्ट सारी जगह में इंटरनेट पहुंच ही रहा है और कम्युनिकेशन स्किल और उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो वो कहीं भी काम कर सकते हैं, रिमोटली काम कर सकते हैं और वो अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करते हैं। वंडरफुल। तो आप बेसिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काफी फोकस कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, और जिस तरह की न्यू अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप बता रहे हैं जो अवेलेबल है, काफी इंटरेस्टिंग है। हम इसके बारे में और जानना चाहेंगे। तो मेरा दूसरा सवाल है कि किस तरह की न्यू इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं? आपने रिमोट जॉब्स के बारे में मेंशन किया, तो मैं उस बारे में भी जानना चाहूंगी। तो किस तरह का स्पेक्ट्रम ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो आप जिसके बारे में आप गाइडेंस दे रहे हैं? दो तरीके का अपॉर्चुनिटीज है, दो ट्रेंड है जो बहुत बड़ा है और ऐसा ट्रेंड पहले था नहीं। अब अभी जो ये आ रहा है ये ट्रेंड हमारे एकदम सब कुछ चेंज कर रहा है। जो हमारा इकोनॉमिक वर्ल्ड है, जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड है, सब कुछ बिल्कुल बदल रहा है। एक तो है कि इंडिया में एक फॉर्मलाइजेशन हो रहा है बिजनेसेस का। जो पहले इंडिया में बहुत सारे लोग एक इनफॉर्मली काम करते थे, ठीक है मेरा एक दुकान है या कोई मेरा बिजनेस चल रहा है, लेकिन उसका ना कोई रजिस्ट्रेशन होता था, ना कोई पेपर होता था, ना वो टैक्स देते थे, तो एक इस तरीके का बिजनेस चलता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में वो बहुत बदल गया है और फॉर्मलाइजेशन हो रहा है और रिपोर्ट भी है RBI का कि हमारा अभी 90% इकोनॉमी फॉर्मल हो गया है और जो नए बिजनेस शुरू हो रहा है वो फॉर्मल तरीके से हो रहा है। और इसके वजह से काम भी बहुत बढ़ रहा है। लाइक वो भी डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भी वो कर रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, एक नए समय का नए तरीके का जॉब जो पहले नहीं था वो क्रिएट हो रहा है। लेकिन क्या हमारा जो लॉ ग्रेजुएट्स आ रहे हैं कॉलेजेस से या कोई कहीं से भी, क्या वो रेडी है कि जो नया मार्केट है, जो नए जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनको कैसे सर्विस प्रोवाइड करना है, उनको किस चीज की जरूरत है, कैसे गाइडेंस की जरूरत है, उसका ट्रेनिंग शायद हमारे कॉलेजेस में अभी नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आ गया। दूसरा अपॉर्चुनिटी ये है कि रिमोट वर्क जब से हो गया है तब से ग्लोबली और इंडिया के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी है कि कंपनीज अभी हर जगह से हायर कर रहे हैं। पहले ऐसे था कि आपको ना एक शहर में रहते हैं तो आपको वहां पे जॉब वो मिलता है,
दूसरी जगह नहीं मिल सकता है, लेकिन रिमोट वर्क के चलते वो नहीं रहा। अभी एक कंपनी जो रिमोटली हायर करते हैं, कहीं से भी हायर करते हैं, इवन लॉसिको में हमारे कंपनी में 220 लोग अभी काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे छोटे शहर से हैं, गांव से भी है, ऐसे भी जगह से है उनका उस जगह का नाम पहले मैंने सुना ही नहीं था, और इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट से है, इंडिया के बाहर से भी है। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि कोई भी सीमलेसली काम कर सकता है कहीं से। उनके पास इंटरनेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, नॉलेज स्किल्स होना चाहिए, फिर वो कर सकते हैं। अभी यही हो रहा है कि हमारे बहुत हर महीना हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिल रहा है, यूएस में, यूरोप में, यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो वहाँ जाके काम नहीं कर रहे, वो इंडिया में अपने गांव में या शहर में बैठे हुए हैं और यहीं से इंटरनेट के जरिए वो काम कर रहे हैं, और उनको बहुत अच्छा वेल पेड जॉब्स मिल रहे हैं। क्योंकि एक जो सैलरी यूएस में मिलता है और इंडिया में मिलता है उसमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन यूएस का जो एम्प्लॉयर है वो भी चाहता है कि मुझे एक काम, कुछ काम जो है वो आउटसोर्स करना चाहते हैं इंडिया में। ये आउटसोर्स नहीं है, मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे रहा है, बट इंडियन ही किसी को कोई टैलेंट को वो भी बेनिफिट कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे टैलेंट उसको ग्लोबल मिल रहा है और उनका काम हो रहा है, उनका कॉस्ट भी कम हो जाता है ओवरऑल। बहुत बढ़िया। तो एस्टिमेशन क्या होगा, कितनी इस तरह की जॉब्स, रिमोट जॉब्स हैं जो इस समय डिमांड हमें अब दिख रहा है मार्केट में, जिसमें हमारे युवा जो है वो नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं? तो एक्चुअली यूएस में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है, तो हमने लीगल सेक्टर का एक स्टडी किया था। तो सबसे ज्यादा जो लोग ओपन है ऐसे रिमोटली हायर करने में, स्पेशली इंडिया से, वो है स्मॉल एंड मीडियम साइज जो एंटरप्राइजेस है उनके कंट्री में, वो लोग बहुत ओपन है। 2 से 10 लॉयर का लॉ फर्म जो है यूएस में टोटल ऐसे 2 लाख लॉ फर्म्स है, एंड ये सारे 2 लाख लॉ फर्म में उनको मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन एन एवरेज दे विल बी हायरिंग 5 रिमोट वर्कर्स इन एवरी लॉ फर्म। सो 2 लाख इंटू 5 तो आप समझ रहे हैं, मतलब 10 लाख जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं अगले कुछ सालों में। अभी तक हम लोग हर महीना ऑलमोस्ट 50 जॉब्स ऐसे क्रिएट कर पा रहे हैं, 50 से 100 के बीच में हो जाता है जॉब और फ्रीलांस वर्क दोनों मिला के, और आगे और भी बढ़ाएंगे इसको। बहुत बढ़िया। तो क्या हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की जॉब्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? जैसे हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट है कि अगर कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं तो उनके लिए भी क्या कोई अपॉर्चुनिटी है? जैसे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए मैं समझ रही हूँ आप ऑब्वियसली अच्छी अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर जो स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, या जो महिलाएं हैं जो घर से काम करना चाहती हैं, या फिर इस तरह के लोग हैं जिनको किसी वजह से अपने करियर में ब्रेक लेना पड़ा और मे बी वो 35-40 साल की उम्र में अभी फॉल करते हैं, रेंज में फॉल करते हैं, और उनको भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हम क्या इस सेगमेंट को भी कैटर कर सकते हैं? मैं पहले एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगर किसी को लॉयर के तौर पे काम करना है यूएस में और या यूके में, तो उनको वहां का कुछ बार एग्जाम क्लियर करना होता है। तो यू कैन नॉट, लाइक आप यूएस अटॉर्नी के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, बट आप पैरालीगल बन सकते हैं। जैसे आप अगर लॉयर है इंडिया में, या लॉयर नहीं भी है, आपको वो काम आता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना आता है या कुछ कॉम्प्लायंसेस का काम करना आता है, तो आपको यूएस में पैरालीगल का काम मिल सकता है, लीगल असिस्टेंट का काम मिल सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का काम मिल सकता है। और वो काम करने के लिए आपको कोई स्पेशल डिग्री का या कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होता है। ज्यादातर स्टेट्स में, कहीं पे कुछ लोकल रेगुलेशन हो सकता है, बट ओवरऑल कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप लॉयर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? तो लॉ का तो सेक्टर बहुत छोटा है, बाकी बहुत सारे, जैसे ई कॉमर्स बहुत बड़ा एक सेक्टर है, और आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, ये सब बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स है। एडुटेक ये भी एक बड़ा सेक्टर है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि यूएस में आप ऑपरेशंस का जॉब कर सकते हैं रिमोटली, आप इनसाइड सेल्स का जॉब कर सकते हैं रिमोटली, मैनेजमेंट में बहुत सारा, MIS, टैक्सेशन, MIS मंथली, बेसिकली अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट, स्प्रेडशीट, एक्सेल, ये इस तरीके का बहुत सारा काम है, बुक कीपिंग का काम है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिमोटली हो सकता है। ऐसा तो बहुत सारा काम है जो रिमोटली नहीं भी हो सकता है ना, तो बट कुछ बहुत सारे काम है जो रिमोटली हो सकता है, जो जिसमें कोई डॉक्यूमेंट में काम हो रहा है, या कोई रिसर्च है,
या कोई डेटा कॉम्पाइलेशन है, ऐसे बहुत तरीके, कोई ग्राफिक डिजाइन का काम है, तो बहुत सारा काम जो है ये रिमोटली हो सकता है और लोगों को मिल सकता है। बहुत बढ़िया। जो आपने बताया ये प्रोग्राम्स, इनका जनरली कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? कितने महीने में कोई ट्रेनिंग खत्म कर सकता है? तो लॉसिको में जो रेंज है, तो हमारा मिनिमम 3 मंथ्स का कोर्सेज है, उससे लेके 1 साल तक का कोर्सेज ज्यादातर है। बहुत बढ़िया। और इसके साथ एक और सवाल है कि जो ऑलरेडी बच्चे कॉलेज में हैं, क्या वो साथ साथ ऐसा कोई प्रोग्राम कर सकते हैं जिससे उन्हें एडिशनल इनकम हो सके? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो हमारे प्रोग्राम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने एडुकेशन का जो कॉस्ट है या मे बी फैमिली को सपोर्ट करना है, उसको बेसिकली अर्निंग्स की बहुत जरूरत है। तो हम उनको, जैसे वो काम सीखना शुरू करते हैं हमारे थ्रू, हम उनको एकदम शुरुआत से काम देने का कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है विद इन 1 महीने के अंदर उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। और आज के दिन में ये सिचुएशन है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और करने के लिए लोग कम हैं। तो जो कॉलेज में अपने को सपोर्ट करना चाहते हैं, एडिशनल इनकम की जरूरत है, वो बिल्कुल ये कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने बताया कि कुछ 94-95 प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो कौन से कोर्सेज हैं जो सबसे ज्यादा इन डिमांड है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही है? तो कुछ पॉपुलर कोर्सेज के बारे में बताएं। लॉ के अंदर जो होगा, एक तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग मेंशन किया था, उसके वगैरह और भी है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, टेक्नोलॉजी लॉ, रियल एस्टेट लॉ, ये जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हमारा दूसरे जो कोर्सेज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेज होते हैं। तो गवर्नमेंट एग्जाम में ज्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं लेकिन 1% से भी कम लोगों को मिलता है। तो अभी क्या होता है कि आपने पढ़ाई बहुत सारा किया गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, लेकिन वो नॉलेज आप बाद में यूज नहीं कर पाते। अगर आपको जॉब लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर उस नॉलेज का क्या हो सकता है। उसके लिए भी ट्रेनिंग देते ही है और हम बोलते हैं आप बैकअप ऑप्शन के लिए स्किलिंग प्रोग्राम भी कर लीजिए, जिससे आपको पता है, मतलब यू फुल फ्लेजेड आप प्रिपेयर करिए, क्लियर करिए, लेकिन अगर नहीं होता है, आपके पास ऑप्शन है इसी नॉलेज को इस्तेमाल करके अपना अदर स्किल्स दिखा के आपको दूसरा जॉब मिल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। तो ऐसा भी है, तो वो भी बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं। हमारा एक LLM प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ। उसमें क्या होता है कि लोगों को इंडिया के बाहर जाना होता है। कई लोग चाहते हैं कि मैं इंडिया से काम करना शुरू करूं फॉरेन कंट्री के लिए, धीरे धीरे मैं उसके लिए क्वालिफाई हो जाऊं कि उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए। तो उनके सपोर्ट में भी कुछ कोर्सेज है। नॉन लॉयर्स के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज है। एक जैसे हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का प्रोग्राम है जो बहुत सक्सेसफुल है, उसमें सब लोगों को जॉब मिल जाता है बहुत जल्दी। उसमें क्या होता है कि हम लोगों को ट्रेनिंग करते हैं कुछ बेसिक स्किल्स के ऊपर, जिसके चलते उनको इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर के साथ, स्टार्टअप के साथ, SMEs के साथ उनको वर्चुअल असिस्टेंट का जॉब मिल जाता है। ग्रेट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप हमें क्या कोई एग्जाम्पल या कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं जहाँ पे कैसे किसी की लाइफ इम्पैक्ट हुई, ट्रांसफॉर्म हुई आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद? तो वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो मेरे पास आते रहता है। लोग मुझे मैसेज करते हैं ट्विटर में और इंस्टाग्राम में। तो मुझे एक स्टूडेंट का बहुत अच्छे से याद है। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में नहीं था, बाहर था, और मैं होटल में चेक इन करा तो मेरे पास एक फोन आ गया कि सर एक्चुअली मुझे UK में जाके काम करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने आपका ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो क्या करना है? दिस इज अ गर्ल हु इज फ्रॉम रांची, झारखंड, एंड उन्होंने अभी लॉ पढ़ना शुरू भी नहीं किया है, उन्होंने बस स्कूल खत्म किया है और उनको UK में जाना है, मतलब वो इनका ड्रीम है। तो उन्होंने क्या किया, मैंने बोला कि आप तो अभी जा नहीं सकते ऐसे, बट आप एक काम कीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए UK में ऐसे ऐसे करके। और उनको UK का सबसे बड़ा एक मैजिक सर्कल लॉ फर्म है, क्लिफोर्ड चांस, वहां पे उनको इंटर्नशिप मिल गया 1 महीने। और ये तो सच में मतलब बहुत रेयर, ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी से भी, टॉप लॉ स्कूल से भी लोगों को बहुत मुश्किल से क्लिफोर्ड चांस में इंटर्नशिप मिलता नहीं है, लेकिन इन्होंने अभी स्कूल ही किया है, उनको मिल गया। तो ये बहुत आपके यहाँ ट्रेनिंग की थी? हाँ, हमारा ट्रेनिंग कर रहे थे। हाँ, वो हमारे साथ एक कोर्स कर रहे हैं पैरालीगल एसोसिएट का, और वो करते करते उसी बेसिकली वही उनका एक ही ट्रेनिंग था, तो लेकिन उनको वो मिल गया। देन एक और अच्छा स्टोरी है। एक लड़की थी, तो उन्होंने
फर्स्ट ईयर लॉ का बेंगलुरु में पढ़ती थी और उन्होंने हमारे प्रोग्राम के बारे में जाना तो उनको लगा कि ये मेरे पास अब ये पैसा नहीं है, लेकिन मुझे पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना है। तो हमारा एक बूट कैंप होता है, तो उसमें हमने समझाया था कि कैसे आप अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, क्या रोड मैप है। तो उसने खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करके उनको काम मिल गया और उसने खुद पैसा कमाया, फिर आके हमारा कोर्स किया। अभी वो सेकेंड ईयर में पढ़ती है और ऑलरेडी दूसरे को हायर करके अपना टीम बनाया है, जिसके साथ कि लोगों को इंडिया के बाहर भी बहुत सारे क्लाइंट को सर्व कर रही है। तो ये एक स्टोरी है। एक स्टोरी और भी मुझे याद है, एक लड़की वो हिमाचल प्रदेश की थी और उन्होंने लॉ का स्टडी तो उनका हो गया था और कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन पैंडेमिक के चलते 2 साल से कुछ आगे बात बढ़ नहीं रहा था। तो उन्होंने हमारा प्रोग्राम किया। अभी वो अलग अलग लॉ फर्म में काम करती है, एक ऑस्ट्रेलियन लॉ फर्म के साथ, एक आई थिंक सऊदी अरेबिया का एक स्टार्टअप के साथ, यूएस में भी एक लॉ फर्म के साथ। सिर्फ यही नहीं है, जो यूएस का लॉ फर्म है उन्होंने बोला है कि आप बाकी सबसे काम करना बंद कर दो, आप यूएस में आ जाओ, हम आपका यूएस का LLM भी स्पॉन्सर करेंगे। तो एक जो सिचुएशन था, जो हिमाचल प्रदेश में एक छोटे शहर में कोई कोर्ट में कोई काम नहीं मिल रहा था, उनके अंदर इतना टैलेंट था जो यूएस में भी रिकॉग्नाइज हो रहा है। बस किसी का जरूरत था कि मतलब वो सही जगह पर पहुंच जाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप इतने ऐसे न्यू अपॉर्चुनिटीज से इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो सब कंप्लीटली किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके। बहुत बढ़िया। सो आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहे प्रोग्राम्स, तो कोई ऐसा कॉन्टैक्ट डिटेल है जो हम अपने व्यूअर्स से शेयर कर सकें, वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप lawsico.com में आ जाइए। आप कोर्सेज बहुत सारा लिस्टेड है, आप देखिए आपको कोई चीज अच्छा लगता है, कोई चीज क्या, वो हर पेज में बहुत सारा डिटेल्स भी लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और उसके बाद आपको वहाँ पे चैट बॉक्स भी होता है, आप उसके थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं और वहाँ पे आप कॉल भी स्केड्यूल कर सकते हैं हमारे टीम के साथ, जो आपके साथ बात करके आपके रिक्वायरमेंट समझेंगे, आपका ड्रीम्स को समझेंगे, फिर आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। Great. I think this was a very useful and very information. Really grateful to you, Ramanuj, for all the insights and for your time. तो जो भी व्यूअर्स आज ये देख रहे हैं और वो लॉसिको में कनेक्ट करना चाहें, तो वो एक कोड है NSDC 12345। जैसे भी अगर लॉसिको टीम से कनेक्ट करें और उन्हें ये कोड प्रोवाइड करें कि आप NSDC के इस पॉडकास्ट को व्यू करने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं, तो हम आपको बेस्ट सपोर्ट अवेल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। I hope this was very useful and informational for a lot of viewers who are watching us today. So thank you very much once again.